दिसंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए सिर्फ एक महीना नहीं, एक चेतावनी है, एक मौका है और एक बड़ा मोड़ भी है। इस महीने कुछ ऐसी बातें होंगी जो अगर आपने अभी जान ली तो परेशानियों से बच जाएंगे, और अगर नजरअंदाज कर दी तो छोटा सा निर्णय भी आपकी बड़ी समस्या बन सकता है। इस महीने आपके आगे एक अनदेखा संकट, एक अनउपेक्षित सुख और एक ऐसा बदलाव खड़ा है जो आने वाले पूरे साल का चेहरा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए आपकी और इस महीने आपकी पूरी लाइफ पर सबसे गहरा असर डालने वाले ग्रह हैं मंगल, जो आपके राशि स्वामी होकर दिसंबर की शुरुआत में आपके 8वें घर में सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हैं। ये स्थिति आपको भीतर से थोड़ा अस्थिर, चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करा सकती है। खासकर 16 दिसंबर के पहले सूर्य का 8वें भाव में होना आपको मानसिक दबाव और छोटी छोटी बातों में तनाव ला सकता है। लेकिन राहत की बात ये रहेगी कि मंगल 7 दिसंबर को आपके 9वें घर में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके भाग्य का गियर बदलने लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। तो दिसंबर के शुरुआत में मन थोड़ा उलझा रहेगा। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे। परिवार में भी छोटी छोटी बातों पर टकराव बढ़ सकता है, लेकिन इसका कारण आप या परिवार नहीं बल्कि सूर्य का 8वें भाव में होना है, जो मन को बेचैन कर सकता है। 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। जो टेंशन पिछले कुछ हफ्तों से जमकर बैठा था, वो अब धीरे धीरे कम होता महसूस होगा और आप अपने परिवार और निजी जीवन में दोबारा सहज महसूस करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा की। मगर दोस्तों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो 5वें भाव में केतु का होना आपको पढ़ाई में एकाग्रता की कमी देता है और यही वजह है कि नवंबर के बाद आपका मन बार बार डाइवर्ट हो रहा है। अगर आपका कोई एग्जाम 16 दिसंबर से पहले है तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन 16 दिसंबर के बाद सूर्य 9वें भाव में पहुंचते ही आपकी पढ़ाई में फोकस, समझ और निर्णय साफ दिखाई देंगे। जो विद्यार्थी किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय 16 दिसंबर के बाद अच्छा शुरू हो रहा है, क्योंकि पंचमे सूर्य त्रिकोण में जाकर मजबूत परिणाम देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो केतु के 5वें भाव में होने से अप्रैल मई 2025 के बाद से ही आपके लव रिलेशन में अजीब सी गलतफहमियां बढ़ी होंगी। कभी छोटी बात पर झगड़ा तो कभी अचानक से दूरियां, कभी मन का बदलना और कभी पार्टनर का अजीब सा व्यवहार। ये सब इसी कारण से हुआ है। अगर अभी भी बातचीत बंद है या रिश्ते में ठंडापन है तो 16 दिसंबर के बाद बहुत बड़ा सुधार संभावित रहेगा, क्योंकि सूर्य का 9वें भाव में जाना आपके प्रेम संबंधों में पुनर्जीवन की तरह काम करेगा। पुराने रिश्तों का तनाव भी हटेगा और पार्टनर के साथ पॉजिटिव बदलाव भी दिखाई देगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7th हाउस में बैठे बुध और सप्तमेश शुक्र 8वें भाव में हैं। यह स्थिति 20 दिसंबर तक मैरिड लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां ला सकती है। खासकर बातचीत में गलतफहमियां और मूड स्विंग की परेशानियां रहेंगी। इसके अलावा लाइफ पार्टनर को स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी या हल्की सेहत की समस्या भी रह सकती है, और वो भी ज्यादातर 8 दिसंबर से पहले तक। लेकिन जैसे ही शुक्र 20 दिसंबर को 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी लौटेगी, रिश्ते में भावनात्मक स्थिरता आएगी और चल रही गलतफहमियां भी काफी ज्यादा हद तक कम हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी 4 से 16 दिसंबर के बीच रखनी चाहिए। इस समय सूर्य 8वें भाव में है और बृहस्पति 3रे भाव में, इसलिए पेट, लीवर, डाइजेशन सिस्टम, आपका स्टमक इन्फेक्शन और बाहर का खाना, ये 4 चीजें बिल्कुल कंट्रोल में रखनी चाहिए। इसके अलावा आंखों में जलन और थकान भी हो सकती है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ में एकदम से सुधार आएगा और ऊर्जा भी बढ़ने लगेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तो करियर की बात करें तो शनि 12वें भाव में रहेंगे और 7.5 भी आपकी चल रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर है तो आपको काम में तनाव रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ओवरलोड महसूस होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि लोग आपकी मेहनत को समझ नहीं पा रहे या आपके ऊपर फालतू का दबाव डाल रहे हैं। अगर शनि मजबूत है तो ये महीना आपको नई जिम्मेदारियां देगा और एक बड़ा अवसर भी दे सकता
सकता है। दोस्तों, इस दौरान एक जरूरी बात याद रखिएगा, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह से बहस ना करें और काम को टालने से बचें। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए 20 दिसंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन 20 दिसंबर के बाद निवेश या नए काम की बढ़ोतरी भी दिखाई देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो दिसंबर के शुरुआती 15 दिन आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 दिसंबर के बाद वक्री गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ते ही अचानक से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। कोई पुराना बकाया पैसा भी मिल जाएगा या कोई रुके हुए दस्तावेज भी पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर दिसंबर का दूसरा हिस्सा आपके आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में अब बात करते हैं इस महीने के उपाय की। मगर ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, ना ही इसे हाइप किया, तो प्लीज जल्दी से वीडियो हाइप कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस महीने के उपाय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगल के बीज मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि के बीज मंत्र का जाप करें और रोजाना उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।